आपको क्या पूछना है? एक तो जब बंध लगाते हैं, मूलाधार बंध या कुछ भी, पहले तो इनहेलेशन जब कर रहे होते हैं, तब वो सांस से उस चीज को ऊपर लेना है या छोड़ छोड़ने के मतलब कि सांस लेने के बाद उसको ऊपर लेना है? नहीं, जब भी बंद लगाते हैं तो सांस छोड़ने के बाद ही बंद लगाया जाता है। कोई भी बंद लगाते हैं, सांस पहले सांस छोड़ेंगे तब सांस बंद लगाएंगे। यानी अच्छा। पहले रेचक करते हैं, उसके बाद ही कुंभक लगाते हैं। अच्छा। और जो महाबंध है वो अलग है, जो महाबंध जो हाँ, तीनों उसमें साथ में वो लगाते तो हैं। सारे बंद हैं, अलग अलग ही। महाबंद है, चाहे मूल बंद है, उद्यान बंद है, लेकिन सभी में शुरुआत जो सांस छोड़ने से ही होती है। किसी भी बंद की और किसी भी प्राणायाम की शुरुआत सांस छोड़ करके ही होती है। अच्छा। और दूसरा मुझे डाउट था, ये आपने शायद वो विज्ञान भैरव का भी आप लिख बोल रहे थे, हम्म। उसमें मैं कभी कभी हम सांस करती हूँ, तो मुझे अभी मैंने विज्ञान भैरव पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा है कि हम में इनहेल करना है और स में एक्सेल करना है, और कई लोग दूसरा बताते हैं, तो क्या तरीका करना चाहिए? क्या करिए, हमें इनहेल करना है, हमें एक्सहेल करना है। हाँ, ये सही है या उल्टा बोल रहे हैं हम? नहीं, ठीक है। और तो हम में मतलब वो अपान अपान ब्रेथ हुआ, और स में प्राण वायु मतलब एक्सेलेशन हुआ। ठीक है। हाँ। और दूसरा, जब हम जब ब्रीद इन कर रहे हैं, तो अगर मुझे किसी पॉइंट चक्र पे कंसंट्रेट करना है, तो हम जैसे बोल रहे हैं, हम तो उसको जैसे कि अगर मुझे बंद करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है, तो वैसे ऊपर की तरफ ध्यान रखूं नहीं, ब्रह्मरंध्र आप पे, या आपको फिर आपको तो ध्यान तो सिर्फ ध्वनि पर रखनी है। वह ध्वनि स्वतः ही जाती है, अच्छा। जिस भी केंद्र पर जाएगी। आपकी भावनाएं जिस स्थान पर होंगी और आपके शरीर की ऊर्जा जिस स्थान पर होगी, वह आपको वहां पर ले जाए। ऐसा नहीं है कि आप उसको अच्छा। बाई फोर्स कहीं ले जा सकती हैं, किसी कुंडलनी चक्र पर। ऐसा नहीं है। आपकी अच्छा, भावनाएं जहां तो पर वो अपने होंगी आप। और आपका चरित्र, व्यवहार, आचार विचार और शरीर की सारी संरचनाएं, दिमाग जहां होगा, वो वहां पर अपने खुद ही वो खुद चला जाएगा। अच्छा, तो उस समय ध्यान नहीं देना है कि कहाँ पे जा रहा है वो। विज्ञान भैरव में बोलते हैं कि हम करोगे तो हार्ट पे जाएगा, और स करोगे तो विसर्ग द्वादश स्थान पे आएगा। वह अपने आप ही होता है। आपका मन माना अच्छा। नहीं होता है कि आप आपको मन माना कहीं पर ले जाएं, या आपके सोचने मात्र से ही वो वहां चला जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पर ये सही है कि अनुस्वर अंदर अंदर चक्र पे होगा, और जो हाँ, जब विसर्ग होगा वो बाहर आपका होगा। वह लेवल आ जाएगा ना, जब आप में कोरापन, निर्मलता आ जाएगी, तब फिर वो जैसा बताया गया है ठीक वैसा होता है। अच्छा। बात समझ में आ रही है? अच्छा। जब तक शरीर में मल है, वापस। तब तक वैसा नहीं होगा। जब मल का पूरा विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद फिर वैसा होगा। तो तब पहला पहला हम जो अंदर। उद्देश्य होता है साधक का, कि उसके भीतर में जो भी मल है वे निकल जाएं, जिसको कि शास्त्र ने मल माना है। सही बात है, हाँ। हम्म। सही है। उसके बाद ही तो वो फिर वह अपने आप ही। उसके हिसाब से वह चला जाएगा। पहले नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छा। पहले बाधाएं हैं ना। तो पहले तो उन बाधाओं से वह टकराएगा, उनको वह तोड़ेगा, उनको साफ करेगा, निकालेगा, हाँ। अपना रास्ता बनाएगा, तब फिर वहां पर वो पहुंचेगा। अच्छा। हम्म। और दूसरा, वो आपसे मैंने पूछा था कुंडलिनी योगा और क्रिया योग में क्या अंतर है? कुंडलिनी योग में चक्र में आप मेडिटेट कर रहे हैं, वो डिफरेंट चक्रास पे। तो क्रिया योग क्या है, अलग क्या है उसमें? ऐसा है कि
तप स्वाध्याय स्वर प्रणधानी क्रिया योग की यह परिभाषा है। तप स्वाध्याय और वापस बोलेंगे? प्रणिधान, ये इसी को क्रिया योग कहते हैं। ये क्रिया योग की अच्छा। परिभाषा है। कुंडलिनी जो है वह तो हमारे जो है सूक्ष्म ऊर्जा चक्र है, जिसको कि आप तप से जागृत करते हैं। तो क्रिया योग का यह अच्छा। तप वाला जो पहलू है, तो उसमें ये कुंडलिनी चक्र आ जाएगा, और उसी का जब फाइनल आ जाएगा ये कुंडलिनी, तब वह योग हो जाएगा, तो वो कुंडलिनी योग हो जाएगा। अच्छा, पर जैसे कि अभी कुंडलिनी योग कर रहे हो और अगर आपको वो ब्रीदिंग कर रहे हो, तो हम बोलते हुए अगर मूलाधार से आप ब्रीद इन करोगे, अगर आप वहां से उसको ऊपर उठाओगे तो, और फिर स पे और ऊपर उठाओगे तो कुछ होता है क्या? क्या चीज ऊपर उठाना है? मुझे कुंडलिनी ऊपर उठानी हो तो। नहीं, उसमें वास्तव में इसमें कुछ ऊपर नीचे जैसी कोई बात नहीं होती है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, प्याज के छिलके होते हैं, तो जैसे पहली जो परत होती है उसको उतार दोगे तो दूसरी परत आएगी, फिर दूसरी परत उतार दोगे तीसरी परत आएगी, इस तरह परत दर परत जो है उतरती चली जाती है। तो जो पहली परत है वह हमारा बेसिक है, उसके बाद दूसरी परत है, तीसरी परत है, अंत में सारे परतें जब उतर जाती हैं तो इसका अर्थ है कि पदार्थ और ऊर्जा ये सब जो है ये हमने उतार के रख दिया। उसके बाद फिर अंत में कुछ भी नहीं रह जाता है। तो वह जो है एक तरह से मतलब कि शून्य जैसी स्थिति होती है, शून्य तो नहीं होता, शून्य जैसी स्थिति होती है जो निराकार तत्व बच जाता है। तो ये सारी जो है परतें उतरती चली जाती हैं। तो जो परतें उतरती चली जाती हैं उसी को ऊर्ध्वगमन कहा जाता है। वो ऊंचे से मतलब नहीं होता है, बल्कि सूक्ष्मता से मतलब होता है। अच्छा, तो वो पता नहीं मुझे किससे बोला कि कहा गया है, तो कुछ लोग गलत फहमी से यह सोचते हैं कि ऊर्ध्व का मतलब ऊंचा होता है, तो मैं कहीं ऊंचे स्थान पर चली जाऊंगी। ऐसा ऊंचा स्थान जैसा नहीं है उसका, वह जो है सूक्ष्मता के कारण ही उसको ऊंचा कहा गया है। अच्छा, हाँ। तो वो जो उदान और वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो लोग क्रिया योग सिखाते हैं वो परमहंस योगानंद वाले और वो सब, वो क्या सिखाते हैं फिर? हाँ, तो क्रिया योग वाले भाई तप सिखाते हैं, स्वाध्याय सिखाते हैं और ईश्वर के प्रति भक्ति सिखाते हैं। यही 3 तो पार्ट होते हैं क्रिया योग के। तो वो जो अलग से जो क्रिया योग सिखाते हैं हम साधना के बाद में, अलग से कुछ क्रिया योग नहीं उसमें होता, क्रिया योग ही होता है। इससे अलग भिन्न होगा तो फिर जो भी होगा वो अलग फिर दूसरे योग में शामिल हो जाएगा वो। जैसे उदाहरण के लिए, अच्छा, जो क्रिया योग का जो तप है, उस तप का एक जो है हिस्सा ये कुंडलिनी योग हो जाएगा। कुंडलिनी योग तंत्र का विषय है, और वह जो है वह योग का विषय होता है, राजयोग के तहत आता है क्रिया योग। और कुंडलिनी सही है, वो हठ योग और राजयोग अलग हो जाता है। हाँ, हठ योग अलग योग है। अच्छा, हठ योग अलग है और कुंडलिनी योग अलग है और राजयोग अलग है। हाँ, ये अलग अलग। अच्छा, आप इनका एक वीडियो बना के थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस क्या है? अब देखा जाएगा, कभी समय मिलेगा तो। इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी समय मिलेगा तो करूँगा। तो अभी से मुझे ना आध्यात्म में ज्यादा इंटरेस्ट है। आसन वासन तो मैं करती हूँ बहुत सालों से, पर उसमें रुचि बढ़ी हुई है। तो उसमें कैसे मैं अपना बढ़ाऊं? क्या बोल रहे हैं? किस योग की साधना कर रही हैं? मैं तो अभी कुंडलिनी योग थोड़ी बहुत करती हूँ। कुंडलिनी योग भिन्न भिन्न चक्रों पे करती हूँ और मेडिटेशन ज्यादा करती हूँ। मूलाधार चक्र पर साधना की है? नहीं, अजना चक्र और
भ्रमरंध्र पे ज्यादा किया है। नहीं, मेरे साथ में क्या हो रहा है पहले मूलाधार अभी चक्र बताती हूँ करना चाहिए आपको। ना। मुझे ऐसा मेडिटेशन करते हुए ऐसा होता है कि मैं थोड़ा तो मतलब कि मैं बहुत ही मतलब थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे चक्र बॉडी के अंदर, जैसे चक्र जैसे कोई व्हील घूम रहा हो ना, वैसे व्हील घूम 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 के ऊपर पहुंच जाता है, और फिर बाद में वो उल्टा घूमता है और नीचे की तरफ, मतलब कि वो ऐसी फीलिंग आती है मुझको। अब पता नहीं वो क्या है, मुझे नहीं पता है, पर वो ऐसा अगर वो चक्र घूम के उल्टी साइड जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है और फिर वापस आते वक्त क्लॉकवाइज जाता है, तो पूरा जब मैं वो मेडिटेशन करती हूँ सातों चक्रों पे, तो कितने ऐसे देर तक बैठ पाते हैं करने के लिए? आज 1 घंटा बैठ जाती हूँ। तो इसको धीरे धीरे आपको बढ़ा करके शुरू में 3 घंटा तक ले जाएं, बिना हिले अच्छा डुले 3 घंटा तक बैठे रहें। अच्छा। हाँ, क्योंकि कई बार तो मुझे जैसे कि अभी इन दिनों तो बहुत मतलब कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम थॉट्स आते हैं मुझे, बहुत ही शांत हो गई हूँ, पता नहीं बहुत 10-15 दिन 1 महीने से शायद, तो ऐसा लगता है कि थॉट्स बहुत कम आते हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, तो मैं समझने की कोशिश, ऐसे मेरे अभी कोई गुरु नहीं है, थॉट का पर मैं सबमर्जेंस सोच हो रही हूँ जाता है। कि हाँ थॉट का सबमर्जेंस हो जाता है, और विचार जो है वो लीन हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि वो मैं विचार जो सोचती हूँ है कि वो थॉट्स ही भाव नहीं में आ रहे। लीन हो जाते हैं। अच्छा, हम्म मतलब भाव में नहीं आते, मतलब उसके पीछे जो ऐसा भी नहीं कि मैं रो रही हूँ, हंस वाइटल रही फोर्स हूँ, है मैं ना, जो कुछ नहीं। विचार को उत्पन्न करता है। हाँ कभी किसी ध्वनि का उच्चारण करके देखती रहो, हाँ, मैं बहुत मंत्र जाप करती मन हूँ से मैं। ही किसी एक ध्वनि का उच्चारण करो, ध्वनि का, शब्द का नहीं, हाँ, ध्वनि का उच्चारण मतलब करो। और बीज मंत्र जब कोई ध्वनि का करी। उच्चारण करोगी तो कुछ पता चलेगा कि ये ध्वनि कैसे बन रही है, कहाँ से आ रही है, तो उसका पता चलेगा। अच्छा, हाँ, तो जब उसका पता चलेगा कहाँ तो से आ रही है? हाँ, उसका स्रोत बिंदु कहाँ है, उसका प्रभाव क्या है, कैसे फैलता है, कैसे वो होता है, तो पता चलेगा उसके विषय में। नाद और बिंदु, और उसको समझने की कोशिश करूँ, आप बोल रहे हैं? हाँ, ध्वनि की तरंगों को अच्छा। समझना पड़ेगा। उसको जब समझेंगे तो फिर उसको जब अनुभूत करेंगे, समझेंगे कि मेरा मतलब यह है, जब उसको फील करेंगे, और तब उसको हम भाव से फील कर सकते हैं। कब? जब धीरे धीरे शरीर में, जब हम बैठे रहेंगे तो ज्यादा देर बैठेंगे तो शरीर में दर्द बनने लगेगा। दर्द बनेगा, इसका मतलब कि वह अच्छा। भाव बन रहा है, दर्द की तरंग है। जब 1-1.5 घंटा बैठेंगे बिना हिले डुले तो शरीर में कहीं ना कहीं से पेन होगा, घुटने में, चाहे कमर में, पीठ में, कहीं भी शुरू होगा। अब पेन जब होगा तो शरीर सदैव पेन से बचने का प्रयास करेगा। दर्द से भय अच्छा। लगता है शरीर को, यानी भय का भाव वहां पर उत्पन्न हुआ। अब वो जो है भाव की तरंगे वो आएंगी, दर्द की जो तरंग है। अब उसका विचार के साथ क्या संबंध है, दर्द की तरंगों का विचार की तरंगों से, यह समझ में आने लगेगा जैसे जैसे बिना हिले डुले बैठी रहोगी तब। इन दोनों की तरंगों का जो समावेश है ना, अध्यात्म की वास्तव में शुरुआत वहां से होती है। जब तक दर्द से पाला नहीं पड़ेगा तब तक अध्यात्म की शुरुआत नहीं होती है, वो सिर्फ भूमिका होती है। साधना की वह भूमिका के पहलू है। तो
दर्द तो देख सकते, शारीरिक दर्द होता है, एक तो मानसिक मानसिक दर्द भी होता है या जो भी होता है, तो उसी ने मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं है ना जो कि फिर मन को प्रभावित नहीं करता हो? बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं सभी मैं दर्द मन को प्रभावित करते हैं। दर्द की अपनी एक तरंग होती है, और दर्द की तरंगें जहाँ जहाँ जाती हैं, जैसे जैसे जाती हैं, हम लोग को एहसास कराती हैं उन चीजों का। जिधर से वो गुजरती है ना, उधर का अनुभूति कराते जाएंगे। और उस समय विचार की क्या हलचल है, उसमें विचार कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, उस वक्त दिल की धड़कन कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये सब पता चलेगा। इनके आपसी संबंध क्या है। बिना दर्द के पार गए कोई अध्यात्म नहीं है, वो झूठा अध्यात्म है जो दर्द से नीचे ही है। आप मतलब पर बोल रहे हैं कि दर्द शारीरिक दर्द थोड़ी होता है, दर्द तो कई रूप में आ सकता है। हाँ, तो उसमें भी दर्द होते हैं, और उस दर्द में भी जब जब दिमाग स्थिर रहेगा, दिमाग डेविएट नहीं करेगा, विचलित नहीं होगा, उसी तरह से शांत बना रहेगा, चाहे दर्द कितना भी बढ़ जाए। तो मुझे तो इन दिनों ऐसा ही लगता है कि चाहे दर्द है या नहीं है, पर मैं शांति रहती हूँ। हाँ, तो मैं सोचना ही, जैसे भी तुम 1 घंटा बैठती हो ना, जब बैठोगे 2 घंटा ना, तुमको पता चलेगा दर्द कैसे बढ़ रहा है। 3 घंटा, 4 घंटा, जैसे जैसे आपको मैं बताती हूँ, नहीं आपको मैं बताती हूँ, मैं अभी 4 साल से अपने 10 साल के बच्चे से नहीं मिली हूँ, या 6 साल से नहीं मिली हूँ। तो अगर माँ अपने बच्चे से नहीं मिल पाए, तो शुरू में तो मेरा दर्द, मतलब मैं बहुत रोई हूँ, तो उस दर्द को मैंने संभाल लिया है अभी, मुझे लगता है। लेकिन ये दर्द वो नहीं, जो जिस दर्द की बात मैं कह रहा हूँ ना, ये जो भावनात्मक दर्द है ना, ये बहुत हल्का होता है। अच्छा। हाँ, तो शारीरिक दर्द उससे ज्यादा अच्छा। हाँ, ये जो जब शरीर का जो दर्द होगा ना, जब एक एक कोशिका से तुम्हारी तरंगे निकलेंगी, उसका दर्द होगा। तो खुद बैठोगे तो पता चलेगा ना। बस इतना ही ध्यान रखना कि तुम्हें हिलना डुलना नहीं है, कोई भी एक पोजीशन लेके बैठ जाना, और अगर पैर सो रहा है तो भी नहीं हिलना है। श्वास पर श्वास पर ध्यान देना है। अगर पैर सो जाए तो वही बस दिक्कत होती है, पैर सो जाता है। वो कुछ भी हो जाए, तुम्हें बैठे रहना है। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फिर देखो कितनी देर तक बैठते हो, कुछ भी नहीं हिलाना डुलाना, अपने से ही जैसे श्वास पर श्वास हो रहा है, तो उससे जो शरीर की गतिविधि हो रही है, हिल रही है, तो वो ठीक है। मतलब तुम्हें नहीं हिलाना, अपने से शरीर जो भी हिलता है, अपने से हो सकता है मांसपेशी हिलने लगे, तो वह बात दूसरी। अच्छा, तुम्हें उसे हिलाना नहीं, यानी तुम्हें कर्म नहीं करना है, क्रिया होने देनी है। कर्म और क्रिया में अंतर है। कर्म का मतलब है जिसको हमारा मन आदेश देता है करने के लिए, और क्रिया का मतलब है कि जिसको हमारा मन आदेश नहीं देता है, बल्कि अपने आप ही कोई गतियां हो रही, कोई भी गति हो रही है, तो वह क्रिया है। तो क्रिया होने देनी है, उसे नहीं रोकना है। उसे रोकने की कोशिश, फिर वह कर्म हो जाएगा। अच्छा। और चुपचाप स्थिर समझ में आया। हाँ, बस बैठे रहना। करता नहीं बनना, मतलब डुअर से हटानी है, और जो हो रहा है होने देना है। बस स्थिर होकर के बैठे रहना। और इसमें फिर अपने आप देखो कि किस किस तरह के चक्र जागृत होते हैं, किस किस तरह की चीजें महसूस होती हैं, किस किस तरह की ध्वनियां महसूस होगी, वो सब खुद ब खुद पता चलेगा। बस अपनी स्थिरता। कोई एक मंत्र लेके बैठूं, या कोई एक मंत्र लेके बैठूं, या मंत्र लेके बैठूं, या कुछ बस चुपचाप बैठना, खाली श्वास प्रश्वास पर खुद ब खुद ध्यान जाएगा। वहां ध्यान नहीं लगाना। ध्यान वह होता है जहां हमारा स्वतः लगता है, जहां लगाना नहीं पड़े। जब लगाना पड़ता है तो उसे धारणा कहते हैं। अच्छा, जब लगाना पड़े तो। अच्छा, कंसंट्रेशन नहीं करना है, खाली सिर्फ बैठना है बस। जब
दर्द महसूस होने लगेगा तो दर्द स्वतः तुम्हारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेगा। फिर तुम चाह करके भी अपना ध्यान को इधर उधर नहीं भटका सकते। इसका मतलब वह ध्यान लग गया, वहां लगाया नहीं गया। अच्छा। हाँ, तो जब ध्यान लग जाए तो वह महत्वपूर्ण होता है। लगाए जाने में तो इधर उधर भटकता है। हो सकता है बीच में तुम्हें नींद भी आ सकती है, हो सकता है कि तुम कुछ और सोचो, इधर उधर की बातें। तो आपने पहले कहा था कि कोई मंत्र जाप या कुछ मंत्र लेके करने का, वो नहीं करूँ, मंत्र लेके नहीं करूँ, कोई अक्षर लेके? वो नहीं, तुम चाहो तो करो, चाहे तुम नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दूसरा योग है, मैं इस योग की बात कर रहा हूँ। इसमें तो तुम्हें मंत्र भीतर से खुद ब खुद फूटता नजर आ जाएगा। अच्छा। ध्वनि कैसे बनती है खुद ब खुद मालूम पड़ेगी, तुम्हें अनुसंधान करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अपने आप ही मालूम अच्छा। पड़ेगा। और वह तो एक वो अनुसंधान की अलग बात मन थी जो मैंने कहा था उस समय। अच्छा 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 अच्छा, सही वो सही अलग, बोल वो रहे हैं। मंत्र अच्छा योग हो जाएगा। ये जो बता रहा हूँ, ये मैं ध्यान योग बता रहा हूँ। अच्छा हम्म। अच्छा। और मंत्र योग अलग है, उसको उसके मंत्र योग उसको में तो उच्चारण ध्वनि के का साथ। ही जो है वो अनुसंधान करना पड़ता है। ठीक है तो अच्छा, तो आपको ठीक है, अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं आपसे वापस फोन करके चलो, पूछूंगी। ये करो, साधना करो। कहाँ की रहने ठीक वाली है। हो? आप व्हाट्सएप पे हैं क्या? कहाँ के रहने वाली हो? मैं यूएसए में हूँ। अच्छा, तो करो वहाँ। आप व्हाट्सएप पे हैं? हाँ, व्हाट्सएप पे मैं हूँ। अच्छा, मैंने मैसेज किया था, आपने पता देखा नहीं होगा, तो नहीं, अगर इतना मेरे पास वहाँ पे। समय नहीं रहता है ना व्हाट्सएप देखने का। अच्छा हाँ, ठीक है, तो मैं आपको फोन, अगर देख लेंगे तो बेटर रहेगा, तो मैं आपको पूछ सकती हूँ, कब फोन जो कर बताया सकती हूँ, है नहीं तो तो वह करो। ठीक है। ठीक है, हम्म, वहाँ वहाँ से शुरू करती हूँ। हाँ, ठीक जब है। जो बस मैंने सिर्फ तुम आपकी बैठने वीडियो की अच्छे कोशिश हैं करो, बड़े। बस सिर्फ बैठो, बस अपने आप ही जहाँ ठीक है। ध्यान जाना होगा खुद ब खुद ध्यान जाएगा। ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान लगना चाहिए। ठीक ठीक है। है। हरिओम।